तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर उई वहां पर आने के बाद हमारे हाजिन से कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में तुमसे बात करनी है, तो क्या हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चल सकते हैं। तो हाजिन उनसे कहता है कि हाँ मुझे एक अच्छे होटल के बारे में पता है, और उन्हें अपने साथ लेकर मास्टर कैंग के रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। जबकि यहीं पर हमारी अंगवार साथ में रिन को दिखाते हैं, वो दोनों झाड़ू लेकर खड़ी होती है और कहती है लगता है कि यहाँ पर हमें पूरी रात काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग यहाँ पर सारी मैस को क्लीन कर पाएंगे। और दोनों वहां पर शुरू हो जाती हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ढाबे का दिखाया जाता है। इसे रेस्टोरेंट कहना तो गलत ही होगा। तो जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो मास्टर कैंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लड़के जो तुम क्या सोचकर यहाँ पर इन एल्डर्स को ले आए हो, तुम तो अपने साथ डिमोनिक एल्डर्स को लेकर आए हो। तो हाजिन कहता है कि इसमें गलती क्या है। फिर साथ ही वो कहते हैं मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो अगर तुम्हें यहाँ पर किसी डिमोनिक एल्डर को ट्रीट करना है तो किसी और जगह के ऊपर जाओ, यहाँ पर इस टूटे हुए रेस्टोरेंट में क्या लेने के लिए आ गए हो। तो हाजिन कहता है कि मास्टर कैंग आपका खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, इसी वजह से मैं इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इसी के साथ ही वो लोग बाहर जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और उनके लिए उनका खाना ले आ जाता है। तो यहाँ पर बैठे बैठे मास्टर उई से कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करूंगा, मैं इस बच्ची को अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। तो हाजिन कहता है क्या वाकई में। तो वो कहता है कि हाँ वाकई में मैं यहाँ पर इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं। लेकिन इस बच्ची ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि वो थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर सर्व करना चाहती है, यानी कि तुम्हें सर्व करना चाहती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये बात तो ठीक है कि मैं यहाँ पर इसे अपना सबऑर्डिनेट मानता हूं और मैं यहाँ पर इसे अपना सबऑर्डिनेट बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। तो मास्टर इसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा, क्या तुम यहाँ पर इसे ठीक से समझाओगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। तो मास्टर इसे कहता है कि मैं शायद तुमसे ये पूछना चाहता हूं क्या तुम यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए यूज कर रहे हो कि तुम इसे यहाँ पर सक्सेशन की फाइट के लिए यूज करोगे। अगर ये बज़र्क डीमन स्क्वाड की लीडर नहीं होती तो फिर मुझे बताओ क्या तुम इस लड़की को यहाँ पर अपना सबऑर्डिनेट बनाते। तुम्हारा हाजिन कहता है कि नहीं, ये बात तो वाकई में सच है कि अगर ये स्क्वाड लीडर नहीं होती तो कभी मेरे साथ नहीं होती। साथ ही हाजिन कहता है लेकिन इस बात से अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मास्टर वही कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, अब तुम बताओ कि ये तुमने बात क्यों की। तुम्हारा हाजिन से कहता है कि इस बात का मतलब ये है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अब यहाँ पर अगला सक्सेसर बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि मैं यहाँ पर अगला सक्सेसर बनने वाला हूं, तो फिर मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। और रही बात यहाँ पर इसको इजाजत देने की, तो मुझे लगता है कि तुम्हें यह सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए बल्कि यहाँ पर कैप्टन उई से पूछना चाहिए, क्योंकि ये फैसला इसका होने वाला है कि ये तुम्हारी डिसाइपल बनना चाहती है या फिर यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहती है। तो ये बात सुनने के बाद उई कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये इतनी आसानी के साथ तो यहाँ पर नहीं मानने वाला और ये बातें ऐसे घुमाकर करेगा कि आपको समझ नहीं आएगी। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि अगर ये आपकी डिसाइपल बन जाती है तो मेरे लिए शायद और भी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप एक डिमोनिक एल्डर हैं और अगर डिमोनिक एल्डर की सक्सेसर बन जाती है तो मुझे यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल होल्ड मिल जाएगा। वो उसे डिमोनिक एल्डर कहता है तो मास्टर उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम उई चैन है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये क्या तुम दोनों का सरनेम एक जैसा कैसे है, क्या तुम दोनों एक ही फैमिली से हो। तो मास्टर उई से कहता है कि नहीं, हम दोनों एक फैमिली से तो नहीं है, लेकिन हम दोनों का आपस में रिलेशन जरूर है, हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो मास्टर से कहते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ठीक है मैं इस बच्ची को अपना डिसाइपल बना लेता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए, इसी वजह से मैं तुमसे बात करने के लिए आया। तो हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे। हालांकि ये काफी ज्यादा ट्रबल मेकर है, लेकिन इसके बावजूद ये एक बुरी औरत नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है और आप यहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जब तक ये मेरी डिसाइपल बनकर मेरे साथ चलती रहेगी मुझे लगता है कि ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सही रास्ते के ऊपर चलाऊंगा और उसे कभी भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें नहीं करने दूंगा। जबकि कैप्टन कहती है कि मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, तुम दोनों यहाँ पर मेरे बारे में बात कर रहे हो। और इसी के साथ ही बाहर से एक सोल्जर अंदर आता है और कहता है कि सर मैं यहाँ पर फैसिलिटी की तरफ से आया हूँ, फैसिलिटी मास्टर ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। साथ ही वो उन सभी लोगों को वहां पर ग्रीट करता है, क्योंकि वहां पर 2 डिमोनिक एल्डर्स भी होते हैं। तो वो सीधा हाजिन के पास चला जाता है और कहता है कि ये मैसेज बहुत ज्यादा अर्जेंट था, इंटरनल एनलाइटमेंट फैसिलिटी की तरफ से ये मैसेज आपके लिए और सिर्फ आपके लिए है। तुम्हारा हाजिन जो होता है उसको अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है कि आप यहाँ पर इसके अंदर क्या है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो वो कहता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, मुझे लगा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जुहुआ का दिखाया जाता है कि जुहुआ जो होती है वो जंगल में एक टेंपल की तरफ जा रही होती है। तो वो यहाँ पर उन सभी चीजों को एनालाइज कर रही होती है जिनका हाजिन ने उससे कहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ ट्रेल्स को ढूंढना होता है, कुछ ऐसी चीजों को जो कि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर सॉरी सेकंड यंग मास्टर और फर्स्ट यंग मास्टर को डिलीवर की गई थी, और वो चीजें यहीं पर इस टेंपल से होकर उसके पास लाई गई थी। तो वो जब वहां पर उस टेंपल के बाहर पहुंचते तो वो कहते हैं कि इस जगह के ऊपर कौन आया होगा, आखिर वो जहाँ चीजें यहाँ पर क्यों लाई गई होंगी। चलो इस टेंपल के अंदर चल के देखते हैं, क्योंकि इस टेंपल के अंदर वैसे भी मुझे लगता है कोई भी नहीं है। तो ये टेंपल तो यहाँ पर मारा गार्ड का ही टेंपल लगता है, यानी कि उनके डिमोनिक गर्ल का ये टेंपल होता है जिसे अबैंडन कर दिया गया होता है। तो वो अंदर आती है और अंदर आने के बाद वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि उनकी जो मारा गार्ड की मूर्ति अंदर लगी होती है उसके ऊपर बहुत सारे डैगर्स लगे होते हैं, यानी कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया होता है, बहुत ही बुरी तरह से उसकी बुरी हालत कर दी होती है। तो ये देखकर वो कहती है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, हमारे मारा गार्ड के साथ ये कौन कर सकता है, हम सभी लोग डिवाइन डीमन कल्ट के लोग हैं, इतना घटिया तो कोई भी नहीं हो सकता है कि कोई ना कोई यहाँ पर जरूर था जो सब कुछ कर रहा था। मुझे लगता
लगता है कोई यहाँ पर इसको बेस की तरह यूज कर रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा हाचिन और उसके साथ साथ दोनों डिमोनिक एल्डर्स भी वहीं पर पहुंच आते हैं। तो वो सभी लोग उस टेंपल में पहुंचते हैं, तो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमारा मारा गार्ड के स्टैचू के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई यहाँ पर ये सब कुछ करने की कि मारा गार्ड के स्टैचू के अंदर इतने सारे डैगर्स ने डाल दिए हैं। तो एक एल्डर उसे बताते हैं कि ये जो भी एक टेंपल हुआ करता था जहाँ पर लो लेवल के डिमोनिक सर्वेंट्स आया करते थे, वो लोग यहाँ पर आकर मारा गार्ड की पूजा किया करते थे। पास्ट में इसको काफी अच्छे से यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद से इस टेंपल को बंद कर दिया गया। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो जुहुआ से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुमने ये कहा कि यहाँ पर से कोई ऐसी चीज थी, जैसी मिस्टीरियस चीज जो इस जगह के ऊपर पहले स्टे की और उसके बाद फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर को डिलीवर की गई थी, वो क्या चीज थी? तो वो कहते हैं कि वो डैगर्स थे। ये बात सुनने के बाद हाचिन काफी हैरान होता है और कहता है कि डैगर्स यहाँ पर हैरान करने वाले कैसे हो सकते हैं? तो वो उसे कहती है कि डैगर्स कोई थोड़े नहीं थे, बल्कि यहाँ पर डैगर्स के बॉक्सेस थे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे डैगर्स के बॉक्सेस थे जो यहाँ पर लाए गए। उसके बाद यहाँ पर से फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर को भेजे गए, सॉरी सेकंड यंग मास्टर को भेजे गए। और ऊपर से हैरान करने वाली बात तो यह है कि फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर के लोग यहाँ पे वो खुद भी यहाँ पर डैगर्स को यूज नहीं करते। अगर उनकी आर्मी या फिर वो लोग यहाँ पर डैगर्स को यूज नहीं करते तो फिर यहाँ पर डैगर्स को उनके लिए क्यों भेजा गया? तो हाजिन उसे कहता है कहीं ऐसा सुनिए कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन डैगर्स को प्रैक्टिस के लिए अपने लिए रखा हो, यानी कि अपनी प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी किस्म की निशानाबाजी या फिर लेटर में किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीखने के लिए उन्होंने इतने सारे डैगर्स मंगवाए हों। तो वो कहती है कि एक बॉक्स ही काफी था इतनी सारी प्रैक्टिस के लिए, आज यहाँ पर इतने सारे बॉक्सेस की क्या जरूरत थी? उसने यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे बॉक्सेस जिसमें तकरीबन 100 डैगर्स के साथ एक बॉक्स है और यहाँ पर हर महीने में यहाँ पर 2 या 3 बार इस तरह के डैगर के बॉक्सेस उनके लिए पहुंचाए गए। लेकिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर महीने यहाँ पर तकरीबन 100 डैगर्स को पहुंचाया जा रहा है? आखिर इतने सारे डैगर्स का वो लोग करेंगे क्या? लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान तो चल रहा है। तो इसी के साथ हमारा हाजिन आगे बढ़ता है और कहता है तो फिर क्या तुम्हें पता चला कि वो डैगर्स वहां पर से कहाँ गए? क्योंकि जब फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर को सबड्यू किया गया तो उसके बाद से उनके रेजिडेंस के ऊपर से कोई डैगर्स नहीं मिले। तो जुआ उसे कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है, हमारी फैसिलिटी के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग जाकर उनको इन्वेस्टिगेट कर सके, इसी वजह से मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि वो डैगर्स उनके रेजिडेंस से आगे कहां पर चले गए। तो मास्टर गुरु से कहते हैं अगर हम लोग इस बात को समराइज करें तो मुझे लगता है कि डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट में ही कोई ऐसा है जो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारने के लिए डैगर्स को कलेक्ट कर रहा है। वो हर साल यहाँ पर हर महीने यहाँ पर 100 डैगर्स को कलेक्ट करता है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर किसी प्लान के लिए यूज कर रहा है। लगता है कि इस टेंपल को यहाँ पर ट्रांसफर पॉइंट के तौर पर यूज किया जा रहा था। पहले यहाँ पर वो चीजें लाई जाती है, उसके बाद यहाँ पर से फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड यंग मास्टर को पहुंचाई जाती रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उन लोगों ने मारा गार्ड के स्टैचू को इतनी बुरी तरह से डैमेज क्यों किया है, जबकि मारा गार्ड ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है? अगर वो डिमोनिक कल्ट के लोग हैं तो फिर तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल की बात होगी कि उन्होंने यहाँ पर मारा गार्ड के साथ ये सब कुछ किया। तो मास्टर उई भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं कि अगर तो यहाँ पर मुझे वो डिमोनिक कल्टिवेटर्स मिल जाते हैं तो मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। उन लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारे मारा गार्ड के स्टैचू के साथ ये सब कुछ करने की। तो मास्टर गुरु से कहते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ पर इस लड़के का साथ देना चाहिए इस केस को हल करने के लिए। तुम्हारा हाचिन कहता है कि आप वाकई में अब यहाँ पर मेरा साथ देंगे, लेकिन ये तो मेरा पर्सनल इशू है। तो वो लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं रहा, हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हमें पता है कि सबसे तुम्हारा भी फायदा होगा, लेकिन असल में हम लोग यहाँ पर उन कल्ट मेंबर्स को पकड़ना चाहते हैं जो कि मारा गार्ड के खिलाफ है, ताकि उन लोगों को यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 122 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर यहाँ पर वो डैगर्स कहाँ पर चले गए। हर महीने 100 डैगर्स का बॉक्स लाया जाता था, आखिर वो लोग डैगर्स को कहाँ पर सप्लाई कर रहे थे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।